बता दूं कि 3-4 जगह से दिल्ली जो है वो ऑलरेडी किसान बैठे हैं और ये बैठे और लगातार बड़ी पैमाने पर बड़ी गिनती में किसान जो है अपने अपने वाहन लेके पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। और आज की कॉन्फ्रेंस के में हमारे संबोधन करने वाले हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी और निर्भय सिंह डीके जी। ये लीडर है हमारे जो 32 ऑर्गेनाइजेशंस का मोर्चा है। मैं सबसे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से अपील करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे एक एक करके हम अपनी बात पंजाब के हम असल में हम 4 लोग ही आए क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही है उधर जल्दी इसलिए लेट भी हो गए, थोड़ी क्षमा चाहते हैं। अभी मीटिंग के लिए बैठे हैं, हमको वापस जाके फिर मीटिंग करना है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। नहीं, पंजाब के सभी सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, आप सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। हम स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज आप देख रहे हो जैसे दर्शनपाल जी ने बताया कि कल बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे। वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियाँ लगानी हम वाजिब समझते थे। आज की बैठक में हमने अभी से वहाँ बैठक में ही से आ रहे हैं, तो यो आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं। मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। तो इसी की तैयारी में हमारी ये बैठक थी और वो बैठक अभी हमारी संपन्न नहीं हुई। बैठक में अभी यहाँ से हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हुआ तो भागते भागते यहाँ पे आए हैं कि प्रेस को एक बार सभी भाई आप इंतज़ार करते होंगे और उसके लिए हमें आना पड़ा। तो बातचीत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपना मीटिंग के बाद ही जो फैसले नए होते हैं वो सामने आएंगे। उतनी देर के लिए जो पहले के हमारे फैसले आए वो उतने मैं बता देता हूँ आपको, जो बता दिए हैं कि पूरी की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी से हम पूरा भारत बंद करने के लिए यत्नशील हैं और करेंगे और उसी का ही आज यहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम संदेश देना चाहते हैं। सर, कल से और अभी तक में कुछ नया चीज है? अभी राज्यपाल जी ने बोलना है, वो उसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको आंसर दिया जाएगा। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रेसिडेंट हैं और 32 ऑर्गेनाइजेशन के वालों का लीडर। बलबीर सिंह राजेवाल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। मैं बलबीर सिंह राजेवाल हूँ, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। और मैं जो हमारी नेशनल लेवल पे की कमेटी है उसका मेंबर हूँ। कल भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विदेशों में बैठे भाइयों को, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में लार्ज स्केल पे कल हमारे पंजाबी भाइयों ने, वहाँ भारतीय भाइयों ने अपने अपने शहर में कॉन्सुलेट्स में मेमोरेंडम दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। एक एक जगह पे जैसे सैन फ्रांसिस्को में पूरा सैन फ्रांसिस्को जाम रहा,
पूरा एडमिंटन जाम रहा, ब्रैम्पटन जाम रहा, इसी तरह से जर्मनी में, हर देश में कल इस आंदोलन की गूंज बजती रही। तो ये देश, ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है और कल की हमारी तैयारी जिस हिसाब से है, और हम धन्यवाद देते हैं बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुकम्मल वकील भाईचारे को हम धन्यवाद देते हैं। रिटायर्ड जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स पंजाब के, बहुत से कर्मचारी संगठन, बहुत से मजदूर संगठन जो इस संघर्ष में खूब जोर शोर से हमारे समर्थन में आए हैं। तो ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है। तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। कल का जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाएं। धन्यवाद। साथियों धन्यवाद। हम ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जिसकी 10 लाख मेंबरशिप है उसके महासचिव आज आए हैं, यहाँ आपको एड्रेस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो भी स्ट्राइक रेलवे की करेंगे पूरे देश में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके जी के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कल कोई अपने ये हमारे योगराज जी कुछ बात करके गए परसों, तो उसमें कोई शब्द उनसे ऐसा यूज हो गया जो जिसके लिए हम 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के और बाहर के संगठन भी, हम जिस भी कम्युनिटी को थोड़ा वो लगा है उससे हम अपनी तरफ से महसूस करते हैं और क्षमा चाहते हैं जो भी उनसे कहा गया जोश में या किसी में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके अपनी बात रखें। प्रेस वाले भाइयों, कल का जो हिंदुस्तान बंद है वो श्रीनगर से लेकर केरल तक, असम से लेकर राजस्थान तक सारा देश बिल्कुल बंद रहेगा। उधर कोई एक बात नहीं है ट्रांसपोर्ट का, और सभी जो कारखाना मजदूर और लोग, किसान लोग, सभी लोग शामिल होंगे। हमारा आंदोलन सिर्फ पंजाब या हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहा। हमारी सपोर्ट में कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो जी जिन्होंने अपनी पार्लीमेंट के अंदर साडा किसानों का क्वेश्चन उठाया, 40 पार्लीमेंट मैंबर जिहड़े इंग्लैंड के आ उन्होंने इत्थों की सरकार नूं लिखिया। कल UN ने जिहड़ी सारे देशों की महासभा है उन्हें साडे हक दे विच साडे अंदोलन नूं, पीसफुल अंदोलन नूं इहदी शाबाशी दित्ती है ते इहदी सपोर्ट कीती है। असीं समझदे हां साडा जिहड़ा अंदोलन है बिल्कुल पीसफुल है। अज चलदे अंदोलन नूं 2-2.5 महीना हो गया, कोई एक भी रोड़ा इटपटा इसमें नहीं चला, बिल्कुल शांतमयी है। जैसे अकाली आंदोलन पंजाब में चलते रहे हैं ऐसा ही आंदोलन चलेगा। जैसे ननकाना साहब का आंदोलन चला, गुरु के बाग का मोर्चे का चला, जैतों के मोर्चे का चला, ऐसे ही इसी टाइप का ये आंदोलन होगा। असी बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल इस आंदोलन नूं चलाई चलांगे जिन्ना चर 3 कानून वापस नहीं हो जाते उदों तक साडा आंदोलन जारी रहेगा। एक मैं ये बंद के बारे में बोल दूं, ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है
कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के पास आके वो बंद में शामिल हुआ। धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर। दर्शनपाल जी, सरकार को आप लोगों को लिखित मसौदा देना था 9 तारीख की जी आप बोलिए पहले। सर, पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि 7 तारीख तक सरकार लिखित मसौदा देगी अगली बैठक को लेकर। क्या वो मसौदा हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बाद में आप करना। देखिए, अभी तक हमें कोई मसौदा नहीं आया है। ये बात सही है कि मंत्री जी ने कहा था कि या तो कल शाम को या आज शाम तक वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन ये अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कोई बातचीत भी सरकार से उसको लेकर के कोई बातचीत सरकार से कोई कम्युनिकेशन की कब तक भेजेगी सरकार? नहीं, बड़ा क्लियर था। हमने कहा था आप भेजोगे मसौदा तो उस पर चर्चा आपस में कर लेंगे। तो और बातचीत की अब कोई जो यस और नो हम तो कह रहे थे कि सरकार अपना फैसला दे। सरकार का फैसला अब वेट कर रहे हैं। क्या वो हमें भेजते हैं लिखती, उसके बाद उस चर्चा के बाद आपको बता देंगे। दर्शनपाल जी, सवाल ये है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ हैं ही नहीं। कैट की अगर हम बात करें, कैट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा, और हम किसान संगठन के साथ में जो ये बंद का आह्वान किया गया है उसका साथ नहीं, हमको उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स, कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं, व्यापारी 4 स्टेट्स के। तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज़्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय everybody, every person of India. डॉक्टर